हेलो व्यूअर्स, मैं अनीता। आप सभी का अपने चैनल अनीता मैम ट्यूटोरियल्स पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको एडवांस सैलरी पेमेंट की एंट्री और उससे रिलेटेड सैलरी एडजस्टमेंट और पेबल सैलरी को पेमेंट करने की एंट्रीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। सपोज़ आपने अपनी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी पेमेंट की, तो इसके बाद इससे रिलेटेड एंट्रीज़ आपको किस प्रकार करनी होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। Rakesh is an employee of Naman Electronics company and his monthly salary is 40,000 rupees. On 2nd October 2019, paid 10,000 rupees as advance salary to Rakesh. Rakesh Naman Electronics company के एम्प्लॉई हैं और इनकी मंथली सैलरी 40,000 रुपीज़ है। 2 अक्टूबर 2019 को राकेश को अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कंपनी से 10,000 रुपीज़ एडवांस सैलरी के रूप में मांगे और कहा कि ये एडवांस सैलरी जो है उनके नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ एडजस्ट कर दी जाए। अब इस एंट्री के लिए हमें कुछ लेज़र बनाने होंगे। आइए इन लेज़र्स को देखते हैं। पहला लेज़र हमें बनाना होगा राकेश सैलरी अकाउंट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर हम बनाएंगे। अब चूँकि राकेश ने जो है सैलरी एडवांस में ली है, तो राकेश सैलरी एडवांस इसका भी लेज़र बनेगा अंडर लोन्स एंड एडवांसेस एसेट ग्रुप के अंडर। और राकेश सैलरी पेबल, इसका भी हमें लेज़र बनाना होगा, जो कि अंडर करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंडर बनाया जाए। चलिए अब इसकी एंट्री देख लेते हैं हम टैली में। यहाँ हमने नमन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है वो ओपन करके रखी हुई है। गेटवे ऑफ टैली से जो है हम सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पर जाकर लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, लेज़र पर आकर इसे एंटर करते हैं। लेज़र हम एक एक करके क्रिएट करते जाएंगे। सबसे पहला लेज़र जो हम क्रिएट करेंगे वो है राकेश सैलरी अकाउंट। ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर क्रिएट किया जाएगा, राकेश सैलरी अकाउंट। एंटर करके इसे सेव कर देते हैं। नेक्स्ट जो लेज़र है हमारा राकेश एडवांस सैलरी अकाउंट अंडर लोन्स एंड एडवांसेस, इस ग्रुप के अंडर हम बनाएंगे। राकेश एडवांस सैलरी का जो लेज़र बनेगा लोन्स एंड एडवांसेस एसेट ग्रुप के अंडर। एंटर करते हुए इसे सेव कर लेते हैं। तीसरा जो लेज़र रहेगा राकेश सैलरी पेबल अकाउंट। ये लेज़र जो है बनेगा अंडर करंट लायबिलिटीज़। एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर दे रहे हैं हम। ये 3 लेज़र जो हमारे बन चुके हैं। एस्केप करके स्क्रीन से हम बाहर आ जाते हैं। अब सबसे पहले देखिए, कंपनी ने जो है वो राकेश को पेमेंट कितना किया हम देख लेते हैं। 10,000 रुपीज़ पेमेंट किया है। कब ये पेमेंट हुआ है? 2 अक्टूबर को। तो सबसे पहले हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। चलिए टैली में देखते हैं। ये एंट्री हमें करनी है 2 अक्टूबर को, 10,000 रुपीज़। एंट्री के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। पेमेंट का वाउचर जो है हम ओपन करेंगे। इसके लिए फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे। डेट एंटर करने के लिए F2 की प्रेस करेंगे। 2 अक्टूबर को जो है ये पेमेंट दिया गया है। 2 अक्टूबर हमने एंटर कर दिया है। 2 अक्टूबर 19। ये पेमेंट कैश या चेक किसी के भी द्वारा दे सकते हैं। यहाँ कंपनी का अकाउंट जो है HDFC बैंक में है। यहाँ मैंने इसका लेज़र बना रखा है। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं।
और कंपनी जो है एचडीएफसी बैंक का ही चेक जो है वो राकेश को दे रही है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अकाउंट का लेज़र हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, स्पेस बार दबाते हैं हम। अब यहाँ पे जो ये चेक दिया जा रहा है उसके लिए हम यहाँ पर जो है लेज़र सेलेक्ट करेंगे राकेश एडवांस सैलरी, क्योंकि एडवांस सैलरी ही उसे दी जा रही है। ये अमाउंट हम लिखते हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज़, एंटर प्रेस करते हैं। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे जो चेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ पे दे देंगे, अभी मैं डिटेल नहीं दे रही हूँ। इससे रिलेटेड नरेशन यहाँ दे देंगे और एंटर करते हुए यहाँ हम स्क्रीन को सेव कर लेंगे। अब हमने पेमेंट को कर दिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो अभी अक्टूबर का मंथ है, इस मंथ की सैलरी जो है वो उन्हें 1 नवंबर को दी जाएगी। अब अक्टूबर मंथ में टोटल सैलरी 40,000 में से चूँकि राकेश 10,000 सैलरीज जो है वो ऑलरेडी एडवांस सैलरी के रूप में ले चुके हैं, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होगी। उसके लिए हम F7 प्रेस करेंगे। जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट रिलेटेड एंट्री होगी। यहाँ जो है स्क्रीन पर बाय शो हो रहा है। DR और CR यदि हम करना चाहते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग कर लेंगे। स्क्रीन पर F12 प्रेस करेंगे। यहाँ यूज़ CR/DR इंस्टेड ऑफ टू बाय, यहाँ पे हम यस कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। और यदि जनरल वाउचर में यदि कैश अकाउंट या कैश का लेज़र यदि दिखाई नहीं देता है तो ये एक सेटिंग आपको और मैं बता देती हूँ, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल वाउचर्स, यहाँ पे हम यस कर देंगे तो जनरल वाउचर में कैश का लेज़र भी हमें दिखाई देने लगेगा। Ctrl+A से मैं सेव कर दे रही हूँ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है राकेश का जो सैलरी का जो लेज़र है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। राकेश की जो सैलरी है वो कितनी है 40,000, और ये एंट्री जो है ये एडजस्टमेंट एंट्री है। ये एंट्री हम 31 अक्टूबर को पास करेंगे, यानी मंथ के लास्ट में हम ये एंट्री पास करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर को हमें सैलरी देनी है, तो उससे पहले 31 अक्टूबर को हम ये एडजस्टमेंट की एंट्रीज पास करके उसकी राकेश के लिए हमें सैलरी पेबल की कितनी लायबिलिटी निकलती है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे ये एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके। तो इसको हम 31 अक्टूबर को इस एंट्री को हम करेंगे। एंटर प्रेस करती हूँ मैं। ये 31 अक्टूबर को ये एंट्री की जाएगी, अक्टूबर के लास्ट डेट को। अब यहाँ देखिए राकेश सैलरी अकाउंट कितना, हमने यहाँ 40,000 रुपीज़ जो उसकी मंथली सैलरी थी वो हमने यहाँ पर दे दी। अब राकेश जो है सैलरी एडवांस के रूप में जो है अमाउंट कितना ले चुके हैं, यहाँ मैं CR कर दे रही हूँ, राकेश एडवांस सैलरी। अब ये जो है एडवांस सैलरी के रूप में जो है ले चुके हैं 10,000 रुपीज़। ठीक है, एंटर हमने प्रेस किया। अब इसके बाद जो है सैलरी पेबल, अब राकेश के लिए जो सैलरी पेबल जो नेक्स्ट मंथ के लिए होगी वो हमें बुक करनी है। अब यहाँ जो है सैलरी पेबल हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली ये कितनी आ गई है 30,000, यानी नेक्स्ट मंथ में जो है राकेश को हमें सैलरी कितनी पेमेंट करनी होगी 30,000। एंटर करते हैं हम, इससे रिलेटेड नरेशन हम लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए मैंने स्क्रीन को सेव किया। एस्केप करके स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर। हम बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। अभी करंट लाइबिलिटी जो है वो हमें शो हो रही है 30,000 रुपीज़। एंटर प्रेस किया हमने, यहाँ पे राकेश सैलरी पेबल 30,000। यहाँ जो है नेक्स्ट मंथ के लिए हमें जो उसे सैलरी देनी है राकेश को वो 30,000 शो हो रही है। एस्केप करके हम स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं और एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो कर रहा है 40,000 रुपीज़। राकेश का सैलरी जो है वो मेंशन कर रहा है 40,000 रुपीज़, यानी राकेश का जो मंथली सैलरी है वो शो हो रहा है। बाहर आ जाते हैं इसके बटन प्रेस करके। अब जो है 1 नवंबर को कंपनी राकेश को जो उसका रिमेनिंग सैलरी अमाउंट है, यानी जो सैलरी पेबल अमाउंट है वो उसे पे करेगी। तो उसकी एंट्री हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। हम अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एंट्री हमें पेमेंट की करनी होगी।
F5 प्रेस करते हैं हम। डेट जो है हमें 1 नवंबर की लेनी है, F2 की प्रेस करते हैं हम। 1 नवंबर डेट आ चुकी है, एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ देखिए HDFC बैंक का ही हम चेक दे रहे हैं राकेश को, एंटर प्रेस किया हमने, स्पेस बार दबाएंगे हम। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम राकेश सैलरी पेबल ये लेज़र सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा जो है ये लाइबिलिटी जो है इसकी शो हो रही है 30,000 रुपीज़, और राकेश सैलरी अकाउंट का जो लेज़र है वो हमने ऑलरेडी जो है इसके उसमें डेबिट हमने 40,000 कर दिया है एडजस्टमेंट वाउचर की एंट्री करते समय। अब यहाँ जो है हम राकेश सैलरी पेबल अकाउंट का लेज़र सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 30,000 हम पे कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया हमने। अब देखिए राकेश सैलरी पेबल यहाँ पे 0 शो हो रहा है, एंटर प्रेस करते हुए हम स्क्रीन से आगे बढ़ गए। अब यहाँ चेक से रिलेटेड डिटेल है, अभी मैं नहीं दे रही हूँ, नरेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ें। सेव कर लिया हमने स्क्रीन को, एस्केप करके हम बाहर आते हैं। बैलेंस शीट हम देख लेते हैं एक बार फिर से, एंटर प्रेस किया हमने। अब यहाँ देखिए करंट लाइबिलिटी, पहले करंट लाइबिलिटी में शो हो रहा था 30,000 रुपीज़, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इस प्रकार हमने एडवांस में जब भी सैलरी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें 3 एंट्री पास करनी होती है। सबसे पहले हम पेमेंट की एंट्री पास करते हैं, जिसमें कि हम F5 फंक्शन की के द्वारा जो है पेमेंट वाउचर में एडवांस से रिलेटेड जो है वो एंट्री पास करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ की सैलरी देने से पहले जर्नल वाउचर में आकर के हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। लास्ट में नेक्स्ट मंथ में जो हम सैलरी पेमेंट करनी होती है तो सैलरी पेबल के लेज़र के द्वारा हम उस सैलरी को पेमेंट कर देते हैं। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।